हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू रत्तु अकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सी टेट के बारे में। एग्जैक्टली सी टेट होता क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है, इसके क्वालिफाइंग मार्क्स और वैलिडिटी पीरियड कब तक का होता है इसका, ये सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सी टेट क्या होता है। सी टेट होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको कौन कंडक्ट कराता है, जिसको CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है कंडक्ट कराता है। तो अब सी टेट का जो है फॉर्म निकले हुए हैं और सी टेट का फॉर्म निकल गया था आपका 20 सितंबर को और ओपनिंग रहेगी इसकी जो 19 अक्टूबर तक। 19 अक्टूबर जो है आपकी लास्ट डेट होगी सी टेट का फॉर्म फिल करने के लिए। अब सी टेट होता क्या है एग्जैक्टली, जो भी टीचर बनना चाहता है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जो भी दिल्ली में टीचर बनना चाहता है उसको ये एक क्वालिफाइंग टेस्ट होता है कि ये आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। मतलब आपने बीएड किया, डाइट किया, जो भी किया, उसके बाद आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये इस चीज़ को चेक करने के लिए सी टेट का एग्ज़ाम जो है लिया जाता है। अब उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। इसके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो आपका होगा जो प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है, 1 to 5th ग्रेड के लिए। और आपका पेपर 2 जो होता है वो होता है सेकेंडरी लेवल के लिए, जो होगा आपका 6th to 8th। ये एग्ज़ाम बोला जाता है 6 to 8th, बट जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करता है वो 9th को भी पढ़ाता है और 10th को भी पढ़ाता है। तो एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं हम किसका, पेपर 1 का सबसे पहले देख लेते हैं। तो पेपर 1 का देखेंगे। पेपर 1 के लिए क्या होना चाहिए, आपका 12th में 50% मार्क्स के साथ क्लियर होनी चाहिए आपकी, एटलीस्ट 50% मार्क्स हों। और या तो आप पास्ड हो या अपीयरिंग हो जो 2 ईयर का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डिप्लोमा जो होता है एलिमेंट्री एजुकेशन का 2 ईयर्स का, उसमें या तो आप 4th सेमेस्टर में हो, दैट इज़ इन फाइनल ईयर, या फिर आप पास कर चुके हो, तो आप एलिजिबल हैं पेपर 1 के लिए। अब इस जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको कोई डाइट भी बोल सकता है, ETE भी बोल देता है और DED भी बोल देता है। तो ये सब क्या है, एक ही बात है। अब अगर ये नहीं है तो और के केस में क्या आएगा, 12th क्लास में आपके हों 45% मार्क्स और साथ में आपका 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो एज़ पर NCTE नॉर्म्स। NCTE के अकॉर्डिंग आपका ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो और में एक और केस आता है, 12th क्लास में 50% मार्क्स हों प्लस 4 ईयर का बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन BLED होना चाहिए आपका। और ये नहीं तो आप ग्रेजुएशन है 50% मार्क्स के साथ और BEd है आपकी उसके साथ, तो भी आप क्या कर सकते हैं, आप एलिजिबल होते हैं। मतलब ऑलमोस्ट हर बंदा एलिजिबल होता है। सी टेट इम्पॉर्टेंट इतना क्यों है, क्योंकि आजकल जो प्राइवेट स्कूल में भी टीचर बनने के लिए बहुत सारे स्कूल्स में सी टेट जो है वो मांगा जाता है। तो इसलिए सी टेट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया। अब क्या है, पेपर 2 के बारे में बात करते हैं। पेपर 2 जो क्लासेस 6th to 8th को पढ़ाने के लिए होता है। तो उसके लिए सबसे पहले आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में 2 ईयर्स का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो और के केस में उसके साथ क्या हो सकता है, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स और 1 साल की BEd हो आपकी, तो आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स और 1 ईयर की आपकी BEd हो जाए साथ में। या फिर 12th क्लास में 50% मार्क्स हों और 4 ईयर्स का आपका BA BSc के साथ, BA है या BSc है जो भी है, और 1 ईयर का BEd भी है साथ में। नहीं तो ग्रेजुएशन हो आपकी 50% मार्क्स के साथ और साथ में BEd हो आपकी स्पेशल एजुकेशन में। स्पेशल एजुकेशन के अंदर अगर आपने BEd कर रखी है तो भी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल
हो सकते हैं। तो ये थी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेपर 1 का और पेपर 2 का। उसके बाद बात हम करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम में पेपर 1 की अगर बात करते हैं तो पेपर 1 में सबसे पहले आता है साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, जो 30 MCQ आते हैं जिसमें, और 30 मार्क्स का होता है वो। उसके बाद आता है हमारा लैंग्वेज 1 जो कंपलसरी है, उसमें भी 30 MCQ 30 मार्क्स की। आप कोई भी लैंग्वेज चूज़ करते हो, फिर हिंदी इंग्लिश कोई भी यूज़ कर सकते हो। और फिर लैंग्वेज 2 वो भी कंपलसरी होता है, वो भी 30 MCQ होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं। फिर आपका आता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी 30 MCQ 30 मार्क्स के होते हैं। और फिर एनवायरमेंटल स्टडीज़, ये भी 30 MCQ 30 मार्क्स के। तो हमारे टोटल कितने हो गए, 150 MCQ हो गए और 150 मार्क्स के हो गए। इसी तरह से हम पेपर 2 की अगर बात करते हैं, अब पेपर 2 में क्या होता है, सेम क्राइटेरिया। सबसे पहला जो है आपका वो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी, जो 30 MCQ आते हैं, 30 मार्क्स के आएंगे। सेकेंड आता है वही आपका लैंग्वेज 1 जो आपकी कंपलसरी होगी, 30 MCQ 30 मार्क्स के। फिर अब थोड़ा सा चेंज हो जाता है मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स और साइंस स्टूडेंट टीचर बनने के लिए, जिसमें 60 MCQ होते हैं 60 मार्क्स के। ये किन के लिए होता है, जिन बच्चों ने BSc BEd किया है। जिन बच्चों ने BSc किया है और BEd किया है उनके लिए होता है मैथ्स और साइंस का एग्ज़ाम, जो मैथ्स और साइंस के टीचर बनते हैं। फिर आता है आपका सोशल स्टडीज़, ये सोशल साइंस का जो है एग्ज़ाम होता है, जो सोशल स्टडीज़ या सोशल साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, जिनके 60 MCQ होंगे 60 मार्क्स के। ये किन के लिए होता है, ये जिन बच्चों ने BA या BCom किया है और BEd किया है उन बच्चों के लिए ये वाला एग्ज़ाम होता है। तो आपका कितना हो गया है, ये भी 150 MCQ हो गए आपके 150 मार्क्स के। एक आपकी लैंग्वेज 2 रहेगी, इसमें हो गया 30 + 30 + 60, ये तो आपका बन गया कितना 120। पर इसमें एक और रह गया, थर्ड यहाँ आना था, लैंग्वेज 2 जो कंपलसरी है आपका, कोई भी आप चूज़ करो, जिसमें 30 MCQ होंगे 30 मार्क्स के होंगे। तो फिर आपका 150 का एग्ज़ाम बन जाएगा, 150 MCQ हो जाएंगे टोटल 150 मार्क्स के। मतलब जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो सोशल स्टडीज़ वाला एस्केप करेंगे, छोड़ देंगे, और जो BSc वाले स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स और साइंस पे फोकस करेंगे, BA BCom वाले सोशल स्टडीज़ और सोशल साइंस वाले पोर्शन पे फोकस करेंगे। तो अब आपके उसके बाद आता है कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए। ये सब बातें तो हमारी हो गई। अब हम बात करेंगे कि हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, मतलब आउट ऑफ 150 हम कितना स्कोर करें। तो क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए जो जनरल कैटेगरी के हैं उनको 60% और बाकी सबको 55% स्कोर करने हैं। मतलब आपका क्या होता है, इनके 83 मार्क्स होते हैं और जनरल कैटेगरी के 90 मार्क्स। मतलब ऑलमोस्ट 150 में से आपको एटलीस्ट 90 या उससे अबव स्कोर करने होंगे, तब आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। ओके, अब बात करते हैं इसकी वैलिडिटी पीरियड की। वैलिडिटी क्या है, पहले इसकी होती थी 7 ईयर्स की, पर अब क्या हो गई है, इसकी लाइफ टाइम हो गई। मतलब एक बार कभी भी दो, जब भी आपका क्लियर हो जाए उसके बाद वो लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा। अब वैलिडेशन पीरियड तो इतना है, बट अब बात आती है कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स कितने होंगे। जो नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स होते हैं इसके, वो भी अनलिमिटेड होते हैं। कितने भी, एनी नंबर हो सकता है, कितने भी बार आप दे सकते हो। सपोज़ आपका इस बार 90, 92, 95 मार्क्स आए हैं, अगर आप स्कोर भी इम्प्रूव करना चाहते हो तो भी आप पेपर दोबारा दे सकते हो। और अगर ऐसा नहीं है, अगर आप
आपका किसी रीज़न से पेपर क्लियर नहीं हो पाया है तो भी आप कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए इसके लिए जा सकते हो। तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के लिए, अपना स्कोर इम्प्रूव करना हो या फिर एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ हो तो भी। बट इसकी जो एज लिमिट होती है वो भी कोई एज लिमिट नहीं होती, बट मिनिमम जो है आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। 17 से छोटा बच्चा इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकता, बड़ा किसी भी एज का हो इस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो सीटेट के बारे में ये सारी बातें थी कि पेपर 1 और पेपर 2 की जो कन्फ्यूज़न थी कि पेपर पैटर्न कैसा होगा, उसका मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होती है और आपके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या हैं या वैलिडिटी पीरियड क्या है, ये सारे डाउट्स सब क्लियर हो गए होंगे। तो इस बार जो दिसंबर 2021 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू करिए। एंड ऑल द बेस्ट एवरीवन, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड फॉर सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल। थैंक यू एवरीवन।